अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ज्योमेट्री के ही टॉपिक के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की कुछ और शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे एक शेप आपको नज़र आ रही है और अगर आप गौर से देखें बच्चों, ये शेप जो है सबसे पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। इसका नाम है ट्राइएंगल। जी बच्चों, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है इसका नाम सबसे पहले आपने याद करना है। इसका नाम है ट्राइएंगल। ट्राई मीन्स 3। तो इसमें बच्चों आपको 3 साइड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसकी 3 साइड्स हैं और 3 जो हैं इसके कॉर्नर्स हैं और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइएंगल शेप। हम लिख लेते हैं, इट हैज़ 3 साइड्स। इट हैज़ 3 साइड्स। ये इसकी साइड्स हैं, ये साइड है, ये इसकी साइड है और ये 3 साइड्स हैं इसकी। और उसके बाद है बच्चों इसके 3 कॉर्नर्स, 1 2 3। इसके 3 कॉर्नर्स और वर्टिसेस, आप वर्टिसेस भी कह सकते हैं और कॉर्नर्स भी। इट हैज़ 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस और कॉर्नर्स, कॉर्नर्स भी कह सकते हैं और वर्टिसेस भी। और ये जो है ट्रायंगल शेप, इसकी जो 3 साइड्स हैं दे मे बी और मे नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकती हैं 3 साइड्स और इक्वल नहीं भी हो सकती। इस बात को भी आपने देख लेना है। ये जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है इसको हम देखते हैं, ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। ये साइड है इसकी, ये साइड है, ये और ये। अब वर्टिसेस इसके किधर हैं? वर्टेक्स। जब सिंगल बोलते हैं तो हम कहते हैं उसको वर्टेक्स, वर्टेक्स कह लें या फिर हम इसको कह देते हैं कॉर्नर। तो ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी साइड है और हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। और हमेशा जो ट्रायंगल हैं उसके अंदर 3 साइड्स हैं और 3 जो हैं वो वर्टिसेस आते हैं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स के बारे में आ जाते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में जो आप सैंडविच है आपका या जो टोस्टर है, अगर आप देखिए उसमें जब टोस्ट या आपका जो ब्रेड बाहर आती है उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। सैंडविच जो आप खाते हैं उसके भी 3 कॉर्नर्स हैं, वो भी ट्रायंगल शेप है। उसके अलावा और देखें, जो पहाड़ बने होते हैं, एक पहाड़ी या पहाड़ अगर आप देखें तो उसका भी यूं जो है वो कॉर्नर उसका जो है वो आ रहा है और ये आपकी जो शेप आती है वो ट्रायंगल शेप आती है। ये थी इसकी कुछ एग्जांपल्स ट्रायंगल की जो हमने देखी। इसके अलावा आप और भी इसकी जो हैं शेप्स, उसकी एग्जांपल्स को ढूंढ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक और शेप आपको नज़र आ रही है इधर बेटा, और ये सब बच्चों को पता होगा कि इस शेप को क्या नाम देते हैं। क्या नाम है इसका बच्चों? इसको हम नाम देते हैं सर्कल। इसका नाम क्या है? सर्कल। जी बच्चों, सर्कल जो है वो एक ऐसी क्लोज्ड फिगर को कहा जाता है, एक ऐसी बन शेप जिसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसका डिस्टेंस उसके बाउंड्री के किसी भी डॉट या किसी भी पॉइंट से इक्वल हो। दोबारा देखते हैं सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं। सर्कल जो है वो एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है, एक ऐसी बन शेप है जिसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट आप देख सकते हैं, इसका फासला इसके हर जो डॉट है सर्कल का उससे इक्वल आ जाता है। लाइक अगर मैं इसको ये यहाँ तक इसका एक देखें डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। अब अगर मैं इधर से भी इसको करूँ तो इसका कहीं से भी इसका कर लें किसी भी जगह से, तो सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इसका इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो था सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस है सर्कल का बाउंड्री के किसी भी डॉट के साथ वो इक्वल आता है। इट हैज़ इक्वल डिस्टेंस। अब सर्कल की बात करते हैं, आपको नज़र आ रहा है इट हैज़ नो साइड्स। कोई साइड नज़र आ रही है आपको? नो, इट हैज़ नो साइड्स। और को कॉर्नर, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो कॉर्नर और नो वर्टिसेस। It has no vertices but it has boundary। हम ये कह सकते हैं इसकी एक बाउंड्री लाइन जो है वो मौजूद है।
इट हैज़ बाउंड्री, और हमने बताया कि बाउंड्री के हर डॉट का जो डिस्टेंस है उसके सेंट्रल पॉइंट से वो इक्वल होगा। दिस इज़ कॉल्ड सर्कल। अब सर्कल की कुछ शेप्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अगर आप देखें तो आपकी क्लास में जो वॉल क्लॉक है वो भी सर्कल शेप का होता है, आपके घरों में भी राउंड शेप जो है वॉल क्लॉक की यूज़ होती है। आपके पास जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो शेप है वो भी जो है वो राउंड शेप में है। और भी बहुत सारी जो शेप्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सर्कल शेप में जो है मौजूद है। आपका जो व्हील है, गाड़ी का जो व्हील है, या वैसे व्हील शेप जो है वो भी सर्कल में है। तो इस तरह आज हमने ज्योमेट्री की दो शेप्स के बारे में सीखा, वन इज़ ट्रायंगल एंड वन इज़ सर्कल। एक तरफ हमने ट्रायंगल को देखा और एक तरफ हमने सर्कल को देखा। ये नई शेप्स थी और इनकी जो मेन बातें हैं उनको आपने याद रखना है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स और वर्टिसेस हैं, और इसकी शेप्स जो हैं उनको आपने देख लेना है कि एग्जांपल्स कहाँ कहाँ से हमने ली हैं और कैसे हमने उनको शेयर किया है। फिर सर्कल के बारे में हमने बात की थी, ये कैसी क्लोज्ड फिगर है जिसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसका डिस्टेंस उसकी बाउंड्री के हर डॉट से इक्वल आ जाता है, और इट हैज़ नो साइड्स, इट हैज़ नो कॉर्नर्स और वर्टिसेस, बट इट हैज़ बाउंड्री। और सर्कल की शेप्स हमने डिस्कस की थी। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 2 डिफरेंट शेप्स के बारे में सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों शेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।